नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज हम मौजूद हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के बिहार के नेता मनोज के साथ। मनोज मनोज यहाँ पर केकेयू का काम देख रहे हैं। केकेयू क्रांतिकारी किसान यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है और इसके राष्ट्रीय नेता आपको दर्शन पाल हैं। तो ये लोग यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, अपनी गतिविधि चला रहे हैं और जनता को, किसानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया में ये जुटे हुए हैं। मेरा इनसे कुछ सवाल होगा, आइए उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल भी जानते हैं। मनोज जी, आप यहाँ पर केकेयू काम देख रहे हैं और बिहार स्तर पर काम देख रहे हैं आप हैं। मुझे आप बताएंगे कि केकेयू अन्य संगठन से अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि यह समझता है साफ साफ कि किसान और मजदूर के दोस्ती के आधार पर ही परिवर्तन हो सकता है। और ख़ास करके पंजाब में दर्शन पाल का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है कि पंजाब में किसान आंदोलन के निर्माण करके 3 बिल को वापस करने के लिए जो संयुक्त आंदोलन हुआ उसमें एक बड़ी भूमिका है। और के उसी दौर में बिहार में भी हम अलीगढ़ जाकर एक महापंचायत में हम लोग संपर्क किए और बिहार में जनवरी में हुआ कन्वेंशन। और उसके बाद यहाँ भूमिहीन किसान, पंजाब से यहाँ बिहार का भिन्न स्थिति है। यहाँ भूमिहीन किसान को बिना लिए हुए, क्योंकि यहाँ के 80% जमीन भूमिहीन किसान खेती करता है, 20% में ही धनी किसान से लेकर मंझला छोटा सब है गरीब किसान। ऐसे स्थिति में भूमिहीन किसानों को संगठित करना यहाँ के किसान आंदोलन के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्रांतिकारी किसान यूनियन का जो तालकटोरा स्टेडियम में बैठक हुई थी और उसके पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जो 500 किसान संगठनों ने दिल्ली में डाला था घेरा 13 महीने का, तो उसका एक असर पड़ा है। और तालकटोरा स्टेडियम में जो मीटिंग हुई थी किसान मजदूरों का, तो उससे निकलने वाला आह्वान को किस तरह आप नीचे कर रहे हैं जनता के बीच में? मैं यहाँ पर बजाते महापड़ाव जो 72 घंटा का हुआ, उसमें हम लोगों ने अपने क्रांतिकारी किसान यूनियन से लगभग माने जो हम जिम्मेवारी लिए थे करीब करीब उसमें पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ। और हम राजनीतिक तौर से, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल मोदी को हटाने की बात करते हैं, कॉर्पोरेट जगत का खिलाफ बोलते बोलते, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत को लाया। अपने निजीकरण और तरह तरह के जो नीतियां हैं, जो जनता विरोधी नीतियां हैं, और उसी के तहत आज ज़रूरत है कि भिन्न अन्य किसान संगठनों से यह है कि हम लोग समझते हैं कि कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ अभी भी लड़ाई जारी रखनी होगी। यहाँ के दलाल पूंजीपति बजाबते कृषि को अपने कब्जा में, अमेरिका जैसा मॉडल देखता है कि कृषि कुछ लोगों के हाथ में हो जाए। ऐसे स्थिति में केकेयू अन्य संगठनों से, बिहार में भी देखिए बहुत से संगठन जो हैं जो सरकार में हैं, और उनका किसान संगठन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को नहीं ज़्यादा उछालता है, जबकि हम लोग ज़्यादा उछालते हैं। जैसे भारतमाला परियोजना, या फिर बिजली के थर्मल पावर के लेकर चौसा में जो लड़ाई चल रहा है, उसको हम तहे दिल से अपने स्तर से पूरा सहयोग करते हैं और करने की भावना रखते हैं। हम केकेयू अभी नए हैं, यहाँ पर जो चाहिए सो अभी बना रहे हैं, मेंबरशिप चल रहा है, और छोटा छोटा अंचल के तौर पर 1-2 अंचल में हम लोग आंदोलन भी किए हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि जो आपने 72 घंटे का पड़ाव दिया था 26, 27, 28 दिन नवंबर को, तो इससे क्या हासिल हुआ आपको? देखिए, एकजुटता तो हुआ मजदूर के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, और एक उत्साह बढ़ा किसानों के बीच, मजदूरों के बीच। और ख़ास करके संदेश गया कि कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ अगर लड़ना है तो तत्कालीन जो शासन में जो मोदी आए हुए हैं, या बीजेपी, आरएसएस, तमाम तरह के जो एक समीकरण करके जो है, इसके खिलाफ एक भावना बहुत बड़ा बना है। और बिहार पर आशा भी है कि यहाँ 40 सीट है, वहाँ पर केकेयू तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन हम उनको सजा देंगे। हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि इनको सजा दीजिए। सजा के माने हो तो राजनीतिक दल करेगा, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम एक किसानों का हित वाला संगठन है, मजदूरों के हित वाला संगठन है, और इसलिए यही मिला है। आप जब सजा देने की बात करते हैं तो सजा किस तरह दीजिएगा? लाठी डंडा से पीट करके या कानून में फांसी लटका करके? नहीं, इसको तो जनता को जगाकर जन आंदोलन पर, रोड पर ही उनको सजा देंगे। जन आंदोलन के माध्यम से
जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसको उजागर करेंगे तो निश्चित है कि जनता उनके खिलाफ होगी। और जिस सरकार के खिलाफ जनता ज़्यादा हो जाती है उनको सजा मिल जाता है। जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं और आप सजा देने की बात कर रहे हैं भाजपा को, तो निश्चित तौर पर आप चुनाव में जब वोटिंग कीजिएगा तो किसी न किसी के पक्ष में वोट करेंगे आप। तो ये किनको आप वोटिंग करेंगे, किसके पक्ष में करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है वोट देने का तो ये तो निजी मामला है, लेकिन जनता तो करेगी खिलाफ में ही। हम भी खिलाफ तो हैं ही, लेकिन यह तो निजी मामला है। वोट देना न देना जनता को हक है, लेकिन जनता जब वोट देने जाएगी तो निश्चित है कि बीजेपी के खिलाफ या इस मोर्चा के खिलाफ ही देगी। यही तो हमारा सजा का माने है कि उनको हटा देना। सजा देने का माने हटाना होता है, हटाने का माने हम तो हटाएंगे नहीं, हटाएगी तो राजनीतिक दल। क्योंकि अपने में जो उनकी लड़ाई, एक चीज़ और कर्नाटक से सीखना चाहिए। कर्नाटक के जन संगठन ने एक होकर जनता के बीच गया और राजनीतिक दल को अंत में बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस आ गए हैं। अगर कांग्रेस वहाँ बदमाशी करेंगे तो वही जनता फिर उठ खड़ा होकर कांग्रेस को भी सबक सिखाएगी। तो कभी भाजपा को हराना है, कभी कांग्रेस को हराना है, आखिर करना क्या है? तो ये तो करना पड़ेगा। जब तक कथाकथित जो एक ढंग का है जो स्थिति व्यवस्था, ये सिस्टम ही भ्रष्ट है। और सिस्टम को हटाने के लिए, क्योंकि एक भारत में या दुनिया में भी ऐसा होगा, हमको मालूम उतना नहीं है अध्ययन के तौर पर, लेकिन इतना मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है, जो विपक्षी है जब सत्ता में चला जाता है तो सत्ता के लायक हो जाता है, और जब विपक्ष में आता है तो विपक्ष जैसा बात बोलता है। माने वो जो उनका डमरुआ ओला है वो एक पल्ला पर नहीं है, वो दलाली करते हैं, यहाँ के पूंजीपतियों की दलाली करते हैं जो सत्ता में जाता है। तो इसी पे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि हम भाजपा को हराएँगे और सज़ा देने की बात आपने किया है। तो निश्चित तौर पर आप किसी न किसी दल को वोट देने के लिए अपील करेंगे। तो क्या ये किसी दल को अपील करने की बात आप कर रहे हैं? मैं किसी दल को नहीं कहूँगा, लेकिन ये इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको सजा दीजिए। सजा के माने ही है कि वोट नहीं दीजिए। वोट नहीं दीजिए। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कर्नाटक का आपने बात कहा, वहाँ की एक रिपोर्ट है जो कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के ही एक सदस्य ने लिखा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी वही रवैया हो गया जो पहले भाजपा का था। तो मेरा कहना ये है, ये सवाल मैंने उनसे ही पूछा था कि जब आप किसी को वोट ना देने की अपील करते हैं, देने की बात नहीं करते हैं, देने की अपील करते हैं, ना देने की अपील करते हैं, तो बदले में जिसको जनता वोट देती है, तो उनके विधायकों पर या उनके सांसदों पर क्रांतिकारी किसान यूनियन का प्रभाव कितना बचता है या कितना रहता है? जहाँ तक सवाल है, जनता को शिक्षित करने का यही एक मौका है, और जनता जब शिक्षित हो जाएगी तो सिस्टम भी बदल देगी। जनता जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही सर्वोपरि ठीक बात है, लेकिन मेरा कहना दूसरा चीज़ है। मेरा कहना ये है कि जब आप एक बार कांग्रेस को हराते हैं, एक बार भाजपा को हराते हैं, फिर कांग्रेस को हराते हैं, फिर भाजपा को लाते हैं, इस टाइप से करते हैं। तो मेरा कहना इसमें ये होता है कि जब आप ये आंदोलन आप सड़क पर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और शहादतें भी दिया है आपने है, 700 किसान से अधिक वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं आपके शब्दों में कहें तो शहीद हो गए हैं। तो ये इसकी उपलब्धि आपको किस रूप में मिलता है? जनता के रूप राजनीतिक तौर पर जो सचेत किसान मजदूर होता है, ये सबसे बड़ा माने सफलता है। और दूसरा सफलता है कि उनमें साहस आता है, क्योंकि बड़ी सारे कथाकथित जो अपने को क्रांतिकारी कहते हैं वो भी ज़मीन बेचवाने लगते हैं, दलाली करने लगते हैं, शासक वर्ग के साथ मिल जाते हैं और अपने में शासन में आने की बात करते हैं। तो उनका ये सब पर्दाफाश होता है ऐसे माध्यम से। पर्दाफाश होता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा, पर्दाफाश होता है। मेरा फिर सवाल यहाँ से बनता है कि जब आप आंदोलन किया आपने और कोई नई पार्टी सरकार बनाती है, तो उस पार्टी पर आपके आंदोलन का कितना असर रहता है और उसका आप असर देखते हैं या नहीं देखते हैं या क्या रहता है? जहाँ तक सवाल है असर, वो तो जनता की लड़ाई का असर होता है, एक संगठन का असर नहीं होता है किसी पर। जनता की लड़ाई और किसान मजदूर की लड़ाई का असर होता है। अगर मोदी वापस लिए बिल तो किसान की लड़ाई से लिए हैं बिल, किसी संगठन के से नहीं। संगठन उसमें योगदान दिया, संगठन एक साथ हुआ, कॉमन पॉइंट पर एक साथ हुआ, बल्कि उसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुमा फिरा के उसी के लिए काम करते हैं। कॉर्पोरेट जगत के लिए घुमा फिरा के भी ऐसे लोग भी हैं। और बड़ा बारीकी से हम इसमें बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो वक्तव्य हम दे रहे हैं वो एकता बढ़ाने के लिए देंगे और राजनीतिक तौर से शिक्षित करने की। एक चीज़ और मैंने देखा है
कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आंदोलन में किसी की आलोचना नहीं कीजिए, लेकिन मेरी विपरीत सोच है, केकेयू का विपरीत सोच है कि नहीं, राजनीतिक आलोचना तो होनी चाहिए बड़ा बारीकी से, और तब जनता शिक्षित होगी, और तब नेता भी सचेत होंगे। और बहुत सारे विद्वान साथियों ने, विद्वान नेताओं ने कहा है कि अपने संगठन के अंदर, अपने मोर्चा के अंदर भी आलोचना चलनी चाहिए। आलोचना चलनी चाहिए। इससे एक चीज़ समझ में आती है, जो सरकार अक्सर बोलती रहती है कि क्रांतिकारी किसान यूनियन जिससे मोर्चा, संयुक्त मोर्चा से जुड़ा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें क्या फूट पड़ गई है? ना, ऐसा तो नहीं। कुछ लोग दल जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो भागे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की ओर मुड़े हैं, लेकिन जो लोग अभी भी ठोस है, ऑल इंडिया पर भी, बिहार में भी। ये 2 साल में कितने कमज़ोर पड़े हैं आप? न, कमजोर नहीं उसको कहा जाएगा, वो एक तरह से कुछ लोग व्यक्ति के रूप में वो अपना गए हैं, वो व्यक्ति के रूप में गए हैं, नहीं कि कोई बड़ा जमात लेके गए हैं। तो हम क्या ये मान लें कि जो 24 में चुनाव होने जा रहा है, इसमें किसान आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? एकदम निश्चित। अगर इसलिए बोल रहे हैं कि जनता को अगर शिक्षित करने में हम लोग सफल हुए, तो निश्चित है कुछ चीज अभी समझाना है। बिहार में एक अच्छा दूसरे धर्म की जमीन है, यहाँ जात पात ज्यादा चलता है, और सारी पार्टियां, यहाँ तक कि वामपंथ में भी मैंने पाया है कि उन लोग के अंदर भी जात पात काम करता है। तो यह ठीक चीज नहीं है, जिसको समझाने के लिए के प्रयास करेगा, और लोग समझा भी रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल भी, वामपंथी दल भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को हम समझाएं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी को परास्त कर दिया जाएगा। तब ये बताएं मुझे कि आपकी जो मुख्य लड़ाई है, वो मुख्य लड़ाई आपको कारपोरेट जगत से है। हाँ, मुझे लड़ाई मुख्य रूप में कॉर्पोरेट जगत, चाहे वो कोई भी सरकार आती है कॉर्पोरेट के तहत, क्योंकि विश्व स्तर पर साम्राज्यवादियों का एक नया चेहरा आया है, और भारत में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हम सब लोग, जिस तरह से बाढ़ में अगर कोई लाश दह के जाता है, उस पर सांप भी बैठ जाता है और कौवा भी बैठ जाता है, जबकि एक दूसरे का विरोधी है। उसी तरह से कॉर्पोरेट जगत की आक्रमण से और दलाली से, जो कॉर्पोरेट जगत की दलाली कर रहा है आरएसएस और बीजेपी, तो इसके खिलाफ हम सब लोग एक जगह हो रहे हैं, होना भी है, होना चाहिए भी। उसमें यह मेरी समझ है। मतलब आपकी मुख्य लड़ाई कारपोरेट जगत से है। हाँ, कॉर्पोरेट जगत से ही मुख्य लड़ाई है, साम्राज्यवाद से मुख्य लड़ाई है। ये थे क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता मनोज सिंह, और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात को रखा, और उन्होंने बताया कि इसे आगामी लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी भाजपा को, जिसने कि कारपोरेट के पक्ष में पूरी लॉबिंग की है, और उसके समर्थन के लिए जनता के गला काटा है, जनता को दिन रात कर्ज में डुबोया है और उनका शोषण किया है। और क्रांतिकारी किसान यूनियन इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका और ये उन्होंने जो है पूरे बिहार में, और उम्मीद करते हैं कि किसान यूनियन जो है ये एक अच्छी पहलकदमी लेते हुए अगले चुनाव 24 में एक नया दिशा देगी बिहार को। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। अगर मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे तथ्यों पर अवश्य विचार करें।